हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। बच्चों, हम लोग यहाँ पे क्लास 11th फिजिक्स में वेक्टर्स को पढ़ रहे हैं। और बच्चों, वेक्टर में सबसे पहले हमने आप लोगों को पढ़ाया था एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन ऑफ वेक्टर्स। तो अगर आपको एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन के बारे में ज़्यादा आइडिया नहीं है तो पहले वेक्टर 01 बाई गौरव मिश्रा सर्च कीजिए और उसको आप देख लीजिए। इसके बाद आप इस लेक्चर को देखेंगे तो ज़्यादा समझ में आएगा। आज बच्चों हम लोग बात करने जा रहे हैं एनालिटिकल मेथड्स ऑफ वेक्टर एडिशन, ठीक है, या फिर कह सकते हैं कि मैथमेटिकल मेथड, ठीक है। हम लोग क्या पढ़ेंगे, एनालिटिकल मीन्स मैथमेटिकल मेथड ऑफ वेक्टर एडिशन। मतलब अगर दो वेक्टर का एडिशन होता है तो उसकी वैल्यू को स्केलर फॉर्म में कैसे निकालते हैं, ये सब आज हम यहाँ पे सीखने वाले हैं। तो बच्चों, जैसा कि हमने आपको समझाया था कि अगर कोई भी दो वेक्टर हैं, ठीक है, मान लीजिए एक ये वेक्टर ए है और एक ये वेक्टर बी है, ठीक है, आपको इन दोनों का एडिशन करना है तो आप कैसे कर सकते हैं बच्चों। करने के लिए मैंने आपको क्या समझाया था कि पहला काम होता है कि जैसे आपको यहाँ पे अगर a प्लस बी फाइंड करना है तो आप क्या करेंगे, पहले a वेक्टर को ड्रॉ कर देंगे, ठीक है, ये a आपने ड्रॉ कर दिया। फिर आप b वेक्टर को ड्रॉ कर देंगे। कैसे ड्रॉ करेंगे, a के हेड से b का टेल स्टार्ट करेंगे। मतलब ये है कि अगर a वेक्टर को हम ऐसे रिप्रेजेंट कर दें तो ये कहीं जाएगा b वेक्टर, ठीक है। जितने एंगल पे है हॉरिजॉन्टल से उसी एंगल पे करना होता बच्चों, ये हो गया b वेक्टर। तो अब इन दोनों का रिजल्टेंट क्या बनेगा, इन दोनों का रिजल्टेंट बनता है यहाँ पे ये, और इसको हम लोग बोलते थे a प्लस बी। इसी को हम लोग लिख सकते हैं रिजल्टेंट r। अब इस r की वैल्यू हम कैसे फाइंड कर सकते हैं, ये हमको ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन से पता करना है। बच्चों, यहाँ पे दो एडिशन के लॉ आपको समझाए जाएंगे, एक ट्रायंगल लॉ ऑफ एडिशन और एक पैरेललोग्राम लॉ ऑफ एडिशन, ठीक है। तो पहले हम लोग अभी ट्रायंगल लॉ ऑफ एडिशन पढ़ेंगे, इसके बाद फिर हम पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन पढ़ेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं कि ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन क्या बताता है। तो ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन ये बताता है कि इफ टू वेक्टर्स, मतलब अगर कोई भी दो वेक्टर हैं a एंड b, इफ टू वेक्टर्स आर रिप्रेजेंट्स टू साइड्स ऑफ अ ट्रायंगल, ये क्या करें, किसी ट्रायंगल की दो साइड को रिप्रेजेंट कर दें। मान लीजिए एक वेक्टर ये a और एक ये b, किसी ट्रायंगल की दो साइड को रिप्रेजेंट करें, ठीक है। तो ये कहता है जो थर्ड साइड होगी, भाई थर्ड साइड इसमें ट्रायंगल की किधर होगी, ये होगी साइड ऑफ द ट्रायंगल टेकन इन अपोजिट ऑर्डर। अपोजिट ऑर्डर क्यों भाई, ऐसे लिया तो फिर ऐसे लेना चाहिए था, बट यहाँ पे क्या लेना होगा, अपोजिट ऑर्डर, ऐसा कुछ, ठीक है। टेकन इन अपोजिट ऑर्डर रिप्रेजेंट्स इन मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन बोथ द रिजल्टेंट। मतलब अगर किसी ट्रायंगल की दो साइड मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन में दो वेक्टर से रिप्रेजेंट कर दी जाए तो इन दोनों का जो रिजल्टेंट बनेगा, इन दोनों से जो रिजल्टेंट बनेगा वो इसकी तीसरी साइड के बराबर होगा, बट साइड की डायरेक्शन अपोजिट में ली जानी चाहिए। मतलब ये ऐसे तो ऐसे होना चाहिए था, बट रियल में रिजल्टेंट की डायरेक्शन क्या होगी, अपोजिट ऑर्डर में, मतलब ऐसे हो जाएगी, ठीक है। अब हमको इस r की वैल्यू को फाइंड करना है। वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ r एंड डायरेक्शन ऑफ r। हम सपोज कर लेते हैं कि a वेक्टर b वेक्टर से थीटा एंगल पे था। a वेक्टर क्या था, b वेक्टर से थीटा एंगल पे था, ठीक है। और a वेक्टर का जो मैग्नीट्यूड है वो a है। ये क्या है, ये है मैग्नीट्यूड ऑफ a वेक्टर, ठीक है। इसी तरीके से b वेक्टर का जो मैग्नीट्यूड है वो क्या है, b है, और r का जो मैग्नीट्यूड है वो क्या है बच्चों, r है। हमें यहाँ पे r की वैल्यू भी बतानी है और r की डायरेक्शन भी बतानी है। हम इसके लिए क्या कर सकते हैं बच्चों,
तो ऐसे इक्वेशन को पाने के लिए, आर की वैल्यू को पाने के लिए हमको यहाँ से क्या करना पड़ेगा, इस वर्टेक्स से एक परपेंडिकुलर ड्रा कर दें। ये हमने इस साइड पे ड्रा कर दिया, दोनों को इसको एक्सटेंड किया, यहाँ से एक परपेंडिकुलर ड्रा कर दिया। अब सोचिए, हमने आपको समझा रखा है कि लेंथ जो होती है एरो की, किसी भी वेक्टर में जो रिप्रेजेंटेशन है वेक्टर का, उसकी जो लेंथ है वो उसका क्या बताती है, मैग्नीट्यूड को बताती है। इसका मतलब अगर केवल लेंथ की बात की जाए तो ये वेक्टर कितना बड़ा होगा, ये a मीटर का होगा ना मैग्नीट्यूड। ये कितना बड़ा होगा भाई, ये b। मैग्नीट्यूड केवल बात करें, डायरेक्शन अभी भूल जाओ, ठीक है। ये रिजल्टेंट, इसका मैग्नीट्यूड क्या होगा बेटा, r होगा। अब एक बात समझ लीजिए कि ये a हो गया, ये b हो गया और ये r हो गया, ठीक है। अगर इन सबको हम पहले तो यहाँ नेमिंग कर दें तो ज़्यादा हमें आसानी से ये रिलेशन मिल सकता है, तो इसको रख दो P Q S T। R क्यों नहीं यूज किया, क्योंकि R हम क्वेश्चन में यूज कर रहे हैं, तो दो जगह एक ही लेटर को यूज करने से कन्फ्यूजन क्रिएट होता है। इसलिए कोशिश क्या कीजिए कि जो एक बार आपने यूज कर लिया उसको दोबारा यूज नहीं करना है। P Q S T, ठीक है। अब बेटा हमारा काम है R को फाइंड करना। हमको ये ट्रायंगल दिख रहा है, देखो PST, ये एक दिख रहा है राइट एंगल ट्रायंगल, दिख रहा है ना। यहां से R निकल सकता है, बट हमको तो ये डिस्टेंस और ये पता नहीं। तो पहला हमारे पास काम होगा कि हम QS को फाइंड करें, फिर हम ST को फाइंड करें, तब हम इस पूरे ट्रायंगल का यूज कर पाएंगे। इसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा, हमको इस ट्रायंगल की पहले प्रॉपर्टी यूज करनी पड़ेगी। तो यूज कर लेते हैं, तो पहले लिखेंगे इन ट्रायंगल QST। कौन सा ट्रायंगल हम सिलेक्ट कर रहे हैं, QST, ठीक है। इस ट्रायंगल में आपको QS पहले जैसे निकालना है, तो देखिए आपको बेस निकालना है, हाइपोटेन्यूज पता है, तो यहाँ पे क्या करेंगे, cos थीटा का यूज कर लेंगे। इट मीन्स cos थीटा इज इक्वल टू बेस मीन्स QS अपान हाइपोटेन्यूज यानी कि QT, ठीक है। यानी कि QS इज इक्वल टू आ गया QT cos थीटा, या कह सकते हैं QS इज इक्वल टू QT की वैल्यू कितनी है बच्चों, B, तो B cos थीटा। ये क्या आ गया, ये QS आ गया, क्योंकि cos थीटा इक्वल टू हो गया बेस अपान हाइपोटेन्यूज, तो बेस अपान हाइपोटेन्यूज सॉल्व कर लिया। सेम ऐसे अगर हम बात करें साइन थीटा, यहाँ पे निकालते हैं साइन थीटा, तो क्या हो सकता था सोचो। तो साइन थीटा के लिए परपेंडिकुलर अपान हाइपोटेन्यूज, परपेंडिकुलर कितना है ST, हाइपोटेन्यूज कितना है बच्चों QT। इसका मतलब यहां से अगर बात करो तो ST क्या आएगी, ये आएगी QT साइन थीटा। सो ST इज इक्वल टू QT की वैल्यू B, तो B साइन थीटा, ठीक है। ये आपका QS निकल आया, ठीक है, ये आपका ST निकल आया, कोई दिक्कत नहीं। तो आपने QS और ST को फाइंड कर लिया। अब बच्चों आपका टारगेट क्या है, आपका टारगेट है R को फाइंड करना। R को आप कैसे फाइंड कर सकते हैं, तो R के लिए यहाँ पे क्या करेंगे, लिखेंगे यहाँ पे क्या, इन ट्रायंगल PST। ये कैसा ट्रायंगल है PST, ये राइट एंगल ट्रायंगल है, 90 डिग्री है। राइट एंगल ट्रायंगल में आपको पता है कि हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इज इक्वल टू बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर लिखा जा सकता है, बिल्कुल लिख सकते हैं इस चीज को, ठीक है। अब सोचिए बेस है कितना बच्चों, ये लेंथ है A, ये लेंथ है B cos थीटा, तो ये पूरी लेंथ कितनी हो जाएगी, ये हो जाएगी A प्लस B cos थीटा। दिस लेंथ विल बी A प्लस B cos थीटा। सो PT इज इक्वल टू क्या आ जाएगा यहाँ से देखिए, तो PT का मतलब R, PT का मैग्नीट्यूड क्या है R,
तो आर का स्क्वायर इज इक्वल टू पी एस। पी एस कितना है भाई, इसका मैग्नीट्यूड क्या है, तो ये मैग्नीट्यूड है ए प्लस बी कॉस थीटा का होल स्क्वायर प्लस एस टी। एस टी की वैल्यू क्या है भाई, एस टी देखिए यहाँ से बी साइन थीटा का स्क्वायर। अब इसको जरा ओपन करेंगे तो आर स्क्वायर बराबर किसके आएगा, यहाँ पे देखो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 2ab कॉस थीटा प्लस बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। बच्चों अगर हम इन दो चीज़ों को ध्यान से देखते हैं, बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा एंड बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, तो हमें यही क्या मिल जाएगा रिलेशन, ये मिलेगा आर स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और ब्रैकेट में क्या बचा, ये बचा कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा प्लस 2ab कॉस थीटा। अब बच्चों देखिए कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, इसको देखकर कुछ याद आ रहा है आपको मैथ्स में, हाँ कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, तो ये तो 1 हो जाएगा, मीन्स आर की वैल्यू क्या निकल आएगी यहां से सोचिए, सो द वैल्यू ऑफ आर विल बी, क्या बचेगा इधर देखो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा, और इस पूरे का क्या कर देंगे बच्चों, अंडर रूट ले लेंगे, ठीक है। सो द वैल्यू ऑफ रिजल्टेंट इज ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा। बच्चों हमसे ये भी पूछा जाता है कि रिजल्टेंट की डायरेक्शन क्या है, तो ये डायरेक्शन है, ये डायरेक्शन किससे है, वेक्टर ए से डायरेक्शन, ठीक है। तो यहाँ पे लिखेंगे कि डायरेक्शन ऑफ रिजल्टेंट फ्रॉम ए वेक्टर, तो क्या डायरेक्शन हमको मिलेगी यहाँ से, तो देखिए ए से डायरेक्शन मिलेगी, अल्फा एंगल निकाल दो पता चल जाएगा, तो ये क्या निकाल सकते हैं tan अल्फा इज इक्वल टू, अब कौन सा ट्रायंगल लेंगे tan अल्फा के लिए, फिर ये बड़ा वाला ट्रायंगल लेंगे, ट्रायंगल PST, यहाँ लिख भी सकते हो कि फ्रॉम ट्रायंगल PST, ठीक है, tan अल्फा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपान बेस, ठीक है, तो परपेंडिकुलर अपान बेस, तो परपेंडिकुलर कितना आया देखिए ST, बेस कितना आया है PS, ठीक है। सो द वैल्यू ऑफ tan अल्फा इज ST मीन्स B साइन थीटा, देखिए ये निकल आया था B साइन थीटा निकला था, यहाँ देखिए, ठीक है, B साइन थीटा अपान A प्लस B कॉस थीटा, दिस इज द डायरेक्शन, ठीक है। इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं अल्फा इज इक्वल टू tan इनवर्स B साइन थीटा अपान A प्लस B कॉस थीटा। यहाँ से आप एंगल निकाल सकते हैं कि जो रिजल्टेंट होगा वो ए वेक्टर से कितने एंगल पर जाएगा।